हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का आगे का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उसमें हमने होम साइंस का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स और थोड़ा सा फर्स्ट एड और प्राथमिक चिकित्सा हेल्थ के बारे में हमने बात करी थी। जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा वो जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट। आज हम दोस्तों बात करेंगे सिलाई कला की, जिसे स्विंग आर्ट भी कहते हैं। अब सिलाई किसे कहते हैं? अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो किसी कपड़े को नाप के अनुसार काटकर उसे सुई धागे द्वारा हाथ अथवा मशीन से जोड़ना ही सिलाई कला कहलाती है, जिसे हम स्विंग भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई कपड़ा है, उसको जब हम आपस में जोड़ते हैं धागे की मदद से, या तो हम हाथ से कर सकते हैं या मशीन की मदद से उसे हम कर सकते हैं, तो इस विधि को ही सिलाई कहते हैं। अब नाप किस तरह से लिया जाता है किसी का? तो नाप लेने की दो विधियां होती हैं। पहला, प्रत्यक्ष नाप यानी डायरेक्ट मेजरमेंट। इस विधि में शरीर के अंगों की नाप इंच टेप से ली जाती है, जो कि जैसा हम नॉर्मल टेलर के पास जब जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष नाप के द्वारा ही लिया जाता है। दूसरा, वक्स या सीट की नाप से नाप निकालना, यानी इसमें किसी बॉडी के एक पार्ट की नाप ले ली जाती है और उसी के आधार पर बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो तय कर दिए जाते हैं। फैक्ट्री में ज़्यादातर जो कपड़ा बनता है वो इसी आधार पर बनता है। इस विधि में किसी व्यक्ति के वक्स या सीट की नाप से ही पूरा नाप निकाल लिया जाता है। अब कढ़ाई कला किसे कहते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी आर्ट क्या है? सुई तथा रंगीन धागों से वस्त्रों पर नमूना बनाने को ही कढ़ाई कहते हैं। जैसा हमने देखा होगा कि मेज पोस्ट या दूसरी तरह की जो कवर्स होते हैं उसमें कलरफुल धागे से अलग अलग तरह के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। ये जो विधि है इसी को ही कढ़ाई कला कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं कढ़ाई के प्रकार। पहला, मशीन द्वारा कढ़ाई करना, या दूसरा, हाथ द्वारा कढ़ाई करना। यानी मशीन के द्वारा भी हम कढ़ाई कर सकते हैं और हाथ के द्वारा भी हम कढ़ाई को, एम्ब्रॉयडरी को कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो कढ़ाई करने के लिए अनेक टाकों या स्टिच का प्रयोग किया जाता है। उसमें कुछ फेमस स्टिच हैं, जैसे कच्चा टाका, काथा स्टिच, स्टेम स्टिच, चैन स्टिच, बटन होल स्टिच, लेजी रेजी, कश्मीरी स्टिच, साटन स्टिच और क्रॉस स्टिच। इन सभी स्टिच के बारे में हम आगे के जब टेक्सटाइल को डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में हम इन चीज़ों को जानेंगे। क्योंकि अभी एक बेसिक क्लास है तो अभी हम जस्ट इंट्रोडक्टरी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पिक्चर में कि किस तरह से ये स्टिच होती हैं। कुछ जो फेमस स्टिच हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिखाई भी दी रही होंगी। नाउ इसके बाद एक और तरह की कला आती है जिसको हम बुनाई कला कहते हैं, निटिंग आर्ट इंग्लिश में इसे कहते हैं। कलात्मक ढंग से ऊन द्वारा फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिजाइनदार वस्त्र तैयार करना ही बुनाई है। यानी हमने देखा होगा अपने आस पड़ोस में या घर में कि किस तरह से सिलाइयों के द्वारा अलग अलग तरह के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, खासतौर पर ऊनी वस्त्र, ऊन के धागों से। और अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे प्रजातियां हैं जिससे अच्छी हमें ऊन मिलती है, तो मैरिनो एवं अंगोरा जाति की जो भेड़ होती हैं, इससे हमें अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। मैरिनो की जो किस्म है ये खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वहीं अगर हम ये जो सिलाइयों का यूज करते हैं निटिंग के लिए, उसके चुनाव की बारे में बात करें तो साधारणतः पतले ऊन के लिए 11 या 12 नंबर की सिलाई का यूज किया जाता है। वहीं मोटे ऊन के लिए 9 या 10 नंबर की सिलाई, और अगर ज़्यादा अधिक मोटा ऊन है तो उसके लिए 6 से 8 नंबर की सिलाई का यूज किया जाता है। वहीं अगर स्वेटर के बॉर्डर को बनाना है तो उसके लिए 11 या 12 नंबर की सिलाई का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर अगर हम बात करें फंदे, क्योंकि जब हम निटिंग की बात करते हैं, बुनाई की, तो इसमें पूरा वस्त्र फंदे डालकर बनाया जाता है। ये फंदे दो प्रकार के होते हैं, सीधा फंदा और उल्टा फंदा।
इसके भी बारे में हम जब टेक्सटाइल को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये फंदे कैसे डलते हैं। तो आज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगले आने वाले 2 से 3 लेक्चर में हम क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही क्लास 7th 8th 9th 10th 11th और 12th का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। होपफुली हमने टारगेट रखा है कि जनवरी के कुछ फर्स्ट फ्यू वीक्स में हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द कभी भी भर्ती आ सकती है। विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है दिसंबर या लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अभी से तैयारी पर जुट जाइए। जो भी पिछली गलतियां हैं उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। अगर पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस हैं। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइम पर आपको ये इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलते जाएं। ये सभी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि पेपर के कंसर्न से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करिए।